विधान परिषद के 24 सीटों पर मतगणना लगभग पूरी हो गई है और ऐसे में कई सीटों के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन कुछ पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस बीच सहरसा और दरभंगा को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। आरजेडी के कार्यकर्ता मतगणना केंद्र के बाहर धरना पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि जिला पदाधिकारी जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर से 2020 के विधानसभा चुनाव वाला हालात होते हुए दिख रहा है। सरकार के लोग अपनी हार से इस कदर बौखलाए हुए हैं कि डीएम को रिजल्ट का जो प्रमाण पत्र है उसे देने से रोक दिए हैं और इसी के खिलाफ में राजद के कार्यकर्ता धरना पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि सहरसा के अंदर महागठबंधन यानी राजद के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत हो गई है। इस बात का दावा आरजेडी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि डीएम जो है वो जीत का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं। वो सत्ताधारी दल के दबाव में है और इसके लिए जो रिजल्ट सामने आया है उसमें बदलाव किया जा सकता है। ये संशय सीधे तौर पर फोन बजने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पटना से लेकर दरभंगा और सहरसा तक अधिकारियों के फोन बजने लगे हैं। कुछ लोग इलेक्शन कमीशन को फोन लगा रहा है तो कुछ लोग वहां के जिला अधिकारी को। जीत और हार को लेकर अब संशय इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि सुबह से ही कई जो रुझान सामने आए थे उसमें आरजेडी का दावा है कि हमारी बढ़त थी और हम जीत चुके हैं, लेकिन अब सर्टिफिकेट देने में प्रशासन के लोग आनाकानी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब जहां एक तरफ एनडीए इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी कई सीटों पर जीत हासिल किया है, तो आरजेडी सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। आरजेडी अपने अंदर भीतरघात से जूझ रही है, तो दूसरे तरफ तेजस्वी यादव के जो बागी है वो भी तेजस्वी को मुश्किल में डाले हुए हैं और ऊपर से जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके सर्टिफिकेट नहीं मिलना भी तेजस्वी यादव को परेशान कर रहा है। ऐसे में सहरसा के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सहरसा के आरजेडी कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत गया है, लेकिन उनके जीत की सर्टिफिकेट आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। हम लोग मतगणना स्थल से बाहर रोड पे बैठे हुए हैं। कोसी स्थानीय निकाय चुनाव एमएलसी के चुनाव को लेकर के आज परिणाम घोषित किया जाना है। जैसे पुख्ता जानकारी के अनुसार सहरसा में कोसी स्थानीय चुनाव का परिणाम डिक्लेयर किया जा चुका है, पुख्ता जानकारी है, लेकिन सरकार के द्वारा और प्रशासन के मनमानी रवैया की वजह से डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह राजद महागठबंधन परिवार के उम्मीदवार हैं जो भारी मतों से चुनाव जीत गए हैं। हम लोगों को आशंका है कि 2020 में जिस तरह से राजद को दबाया गया था और जीता कोई सर्टिफिकेट किसी और को दिया गया था, आज वही इतिहास कहीं दोहराया ना जाए, इसी आशंका को लेकर हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। जब तक राजद महागठबंधन परिवार के उम्मीदवार अजय कुमार सिंह को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग महागठबंधन परिवार के सारे कार्यकर्ता रोड पे बैठे हुए हैं और जब तक सर्टिफिकेट लेंगे नहीं तब तक हम लेंगे नहीं। इंकलाब जिंदाबाद। प्रत्याशी को सर्टिफिकेट देना हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।